ये मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है आपका वीजा चेक करने का, या ओरिजिनल है या फेक है। मैंने ना एक वीडियो डाली थी अपनी वर्क वीजा स्कैम को लेकर अभी कुछ दिन पहले। तो मेरे को लगा मैं एक और वीडियो बनाता हूं और उसमें आपको ये भी बता सकता हूं आप कैसे पता लगा सकते हो जो एजेंट ने आपको वीजा दिया है वो ओरिजिनल है या फेक है। या आप कैसे पता लगा सकते हो जिस कंपनी में वो आपके वीजा लगाने की बात कर रहा है वो कंपनी एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कब हुई है या उसकी डिटेल्स क्या है, या वो स्पॉन्सर करने के लिए आपको एलिजिबल है या नहीं है। तो इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम वीजा के बारे में समझते हैं। न्यूजीलैंड में है जो वीजा वो दो तरीके से होता है, या तो होता है स्टैंप वीजा या होता है इलेक्ट्रॉनिक वीजा। पहले हम बात करते हैं स्टैंप वीजा की। पहले क्या होता था, पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगा लो, एक स्टिकर लगा लो, वो लगकर आता था, उस वीजा को प्रायोरिटी ज्यादा देते थे। लेकिन कोविड के बाद से इलेक्ट्रॉनिक जो वीजा होता है, ई वीजा जिसको बोलते हैं, उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिल चुकी है। और अगर अब आपने वो आप स्टैंप लगवाना है अपने पासपोर्ट के ऊपर तो उसके अलग से चार्ज देने पड़ते हैं। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपको ई वीजा ही मिलेगा। ई वीजा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पीडीएफ आ जाती है इमिग्रेशन की तरफ से आपको, और उसके अंदर आपकी सारी वीजा की डिटेल्स होती हैं। तो ये तो होगी वीजा की डिटेल। अब हम सबसे पहले ये चेक करते हैं जिस कंपनी में आपके एजेंट ने आपको बोला अप्लाई करने के लिए वो कंपनी एग्जिस्ट यहाँ पर करती भी है या नहीं करती। अगर करती है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब हुई है। तो इसकी मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, इस पे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपने करना है NZBN सर्च। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसे ही आप NZBN ओपन करते हो, ये होता क्या, ये न्यूजीलैंड के बिजनेस नंबर होते हैं और यहाँ पर आप कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हो, कोई भी, जितनी भी न्यूजीलैंड में है यहाँ पर सारी आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ANZ अगर बैंक सर्च करता हूँ, जो बहुत ही ज्यादा फेमस लगा लो बैंक है, जब भी आप न्यूजीलैंड में आते हो तो मोस्टली अकाउंट्स इसी में ओपन होते हैं आपके ANZ बैंक में। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये रिमूव्ड है इसका स्टेटस, तो ऑब्वियसली सी बात है कोई भी कंपनी आपका वीजा नहीं लगवा सकती अगर वो यहाँ पे रिमूव्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है आपको सारी। आपने ऊपर वाले पे क्लिक करना है, कोई भी कंपनी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आपका एजेंट बोल रहा है भी ये कंपनी है तो यहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो। जैसे इसमें यहाँ पता लग जाता है जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब की है, 23 अक्टूबर 1969, बहुत पुरानी है। और सारा कुछ, सारी डिटेल, यहाँ तक कि एड्रेस भी इसमें आ जाता है। तो आप पता लगा सकते हो भी एजेंट यहाँ पे सही बोल रहा है अगर ये कंपनी सही होती है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट्स कैसे जाती है, या जो फाइनेंशियल रिपोर्ट कब है, सारा कुछ यहाँ पे आप पता लगा सकते हो। उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहला तरीका तो ये हो चुका है, आप चेक कर सकते हो कब रजिस्ट्रेशन हुई है यहाँ पे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे। तो ये तो था पहला तरीका जिससे आप कंपनी का जो है बिजनेस नंबर जान सकते हो और ये भी जान सकते हो जितनी भी डिटेल्स होती हैं कंपनी की रिगार्डिंग, कब रजिस्ट्रेशन हुआ है और सारा कुछ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। जैसे ही आप यहाँ किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का नंबर डालते हो या फिर उसका नाम भी लिखते हो तो वो ये बता देती है कि ये कंपनी जो है एक्रीडेशन है या नहीं, मतलब ये एलिजिबल है भी या नहीं आपका वीजा लगवाने के लिए या आपको स्पॉन्सर करने के लिए। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना, एजेंट बोल देता है हाँ ये कंपनी एलिजिबल है, आपको स्पॉन्सर कर देगी और इसके पास जो एक्रीडेशन है इसकी वो वैलिड है। पर इससे आप इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से पता लगा सकते हो भी ये वैलिड है, और अगर है तो कब तक है, और इसमें एक्सपायरी डेट भी आ जाती है। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको, और जितने भी लिंक्स होंगे मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सिंपली लिंक पे क्लिक करना, उस कंपनी का नाम डालना और सब कुछ पॉपअप हो जाएगा। तो चलो फिर मैं लेके चलता हूँ वेबसाइट पर आपको। तो ये इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें लिखा भी हुआ है चेक इफ एन एम्प्लॉय इज एक्रीडेटेड और नॉट। ठीक है, तो इसमें आप इजीली चेक कर सकते हो। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप सारा कुछ चेक कर सकते हो। इसमें आप ये भी पता लगा सकते हो जो NZBN है, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, तो वहां से आपको NZBN नंबर भी मिल जाएगा। बट हम सिंपली यहाँ पर सर्च करते हैं, तो सेम सर्च करते हैं हम यहाँ पर। आप किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो जैसे ही सर्च करते हैं तो नीचे आ जाता है। तो देखो ये आ चुका है यहाँ पर ANZ बैंक न्यूजीलैंड लिमिटेड। तो ये उसका ट्रेडिंग नेम हो चुका है। और डिटेल्स में जाते हैं तो ये उसका NZBN नंबर आ चुका है और ये उसकी एक्रीडेशन आ चुकी है। अब ये कब एक्सपायर होगी, जैसे ये एक्सपायर है 21 जून 2026 को, तो मतलब यहाँ तक वैलिड है। मतलब वो 21 जून तक, ये वैसे रिन्यू भी हो जाती है, मतलब वो इससे पहले लगा सकता है। फॉर एग्जांपल हम किसी और का सर्च करते हैं, मान लो कुछ भी आप सर्च कर लो,
जैसे मैं नॉर्मली सर्च कर लेता हूँ, मान लो पटेल, तो काफ़ी कुछ आ जाता पटेल के नाम से। तो हम कुछ भी सर्च कर लो जो जहाँ पे लगता है, जैसे सन्नी डायरी करते हैं तो इसके पास एक्रीडेशन है, बट ये 3 जुलाई 2025 नेक्स्ट ईयर, मतलब 3 जुलाई 2025 को एक्सपायर हो जाएगी। उससे पहले ये वीज़ा लगवा सकते हैं अगर किसी ने वीज़ा लगवाना हो या कुछ भी हो। तो ये एक और तरीका होता है चेक करने का भी। आप कैसे चेक कर सकते हो भी आपकी जो कंपनी है वो एलिजिबल भी है या नहीं है। तो ये जो भी आपने तरीका देखा है, इससे भी आप पता लगा सकते हो भी आपकी कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपका एजेंट बात कर रहा है जिस कंपनी के बारे में, भी वो वैलिड है भी या नहीं है स्पॉन्सर करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ तीसरे तरीके की, थर्ड वाले की। ये मतलब ये मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है आपका वीज़ा चेक करने का। अगर आपके एजेंट ने आपको वीज़ा दिया है, आप इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हो वो वैलिड है या नहीं है, या ओरिजिनल है या फेक है। तो ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लेके चलता हूँ दोबारा से आपको, जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सिंपली आप लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और किसी भी कंपनी का आप नाम डालोगे या NZBN नंबर डालोगे तो वो सिंपली पॉपअप हो जाएगी। तो चलो मैं लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पर। ये मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है आपका वीज़ा चेक करने का, जिसको बोलते हैं वीज़ा वेरिफिकेशन सर्विसेज। और आप इजीली देख सकते हो ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये उन्होंने ही लॉन्च किया था इस चीज़ को, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो मैं बताता हूँ आपको आगे जाके। इसमें थोड़ी बहुत ही आपकी डिटेल मांगता है, जो ठीक भी है, जिसमें फैमिली नेम हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और जो भी है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको अपना वीज़ा चेक करना है तो आपको रियल मी में अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे इमिग्रेशन में अकाउंट बनता है ना, तो वैसे ही रियल मी के अंदर अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, जहां पर आप अपनी सारी फाइल्स वगैरह देख सकते हो। अगर आपके पास रियल मी का अकाउंट नहीं है तो आप फिर चेक नहीं कर सकते, या फिर इस वीज़ा वेरिफिकेशन सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक अपना जो रियल मी का अकाउंट नहीं बनाया तो डेफिनेटली से बना लेना। अगर आपको नहीं पता तो मैं डेफिनेटली से आपको बता दूंगा कैसे बनता है। बट जैसे ही आप रियल मी का अकाउंट बना लोगे तो उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और आप चेक कर सकते हो आपका जो वीज़ा है वो वैलिड है या नहीं है। तो आपने 3 तरीके देख ही लिए होंगे कैसे आप न्यूजीलैंड में जो किसी का बिजनेस है उसको कैसे चेक कर सकते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन कब है, एम्प्लॉयर को अपने कैसे चेक कर सकते हो भी वो एक्रीडेशन के लिए वैलिड है या नहीं है, और तीसरा कैसे आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हो वीज़ा वेरिफिकेशन सर्विसेज से। तो लास्ट जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, आप इमिग्रेशन को डायरेक्टली फ़ोन करो अगर आपको चेक करना है आपका वीज़ा जेन्युइन है या नहीं है। वो आपको नॉर्मली से आपकी डिटेल मांगते हैं, तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, और मैं भी आपका एप्लीकेशन नंबर या क्लाइंट नंबर पूछते हैं, जो एक बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। इससे आप इजीली चेक कर सकते हो भी आपका जो है वो वीज़ा वैलिड है या नहीं है। मेरे को सबसे अच्छा लगता है ये तरीका। एनीवे, मुझे लगता है इतना बहुत है आज के लिए, और आप इजीली चेक कर सकते हो। जितने भी लिंक होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, और किसी और चीज़ पर वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसको फॉलो अप करूंगा। कुछ और क्वेश्चन हो, मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे को वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।